सबको जय मसीह की। वचन हृदय को बदलता है, वचन ही हृदय को बदलता है। परमेश्वर का वचन कहता है 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो परमेश्वर का वचन ही हमें सुधारता है, बनाता है, समझाने के लिए और धार्मिकता के बारे में परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं। क्यों सिर्फ वचन ही हमारे हृदय को परिवर्तन कर सकता है? याद रखो, एक प्रचारक के पास प्रीच करने का अच्छा टैलेंट हो सकता है, पर याद रखो उसका ज्ञान किसी के भी जीवन को परिवर्तन नहीं करता। करेगा तो ये सिर्फ वचन, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस वचन को बोलते हैं। तो क्यों परमेश्वर का वचन ही हृदय को बदलने वाला है? तो मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, बाइबल क्या है। आज लोग ज़्यादा चमत्कारों के पीछे भागते हैं, आशीषों के पीछे भागते हैं, है ना, दुष्ट आत्माओं या बड़े बड़े कामों के लिए सिर्फ खाली प्रार्थना के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पर वचन से ही हमें पता चलता है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। प्रार्थना और वचन दोनों एक साथ में होना चाहिए। तो क्यों बाइबल जो है इसमें हृदय को बदलने वाले वचन हैं, मैं उसके ऊपर आप लोगों को आज कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं। जैसे प्रभु का वचन कहता है, पहला पॉइंट है भजन संहिता 12:6 के अनुसार, ये वचन जो हमें प्रकाशन दिया गया है वो सिद्ध और पवित्र है। भजन संहिता 12:6 के अनुसार, क्योंकि ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ओके, दूसरा पॉइंट, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। भजन संहिता 18:30 में लिखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई दोष नहीं है। और यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 17-18 में कि जब तक व्यवस्था की बातें जो लिखी हुई है वो पूरी ना हो जाए, एक बिंदु भी नहीं टलेगा। चौथा पॉइंट मैं लिख रहा था कि भजन संहिता 119:25 के अनुसार, भजन संहिता 119:25 के अनुसार परमेश्वर का वचन ही व्यक्ति को धूल से उठाता है। अत्यंत दुख में, पांचवा पॉइंट जो मैं लिख रहा था कि अत्यंत दुख में होने के बावजूद भी वचन हमें दुख से उठाता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं दुख में, तो परमेश्वर हमें दुख से उठाता है। भजन संहिता 119 का 107 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम शुद्ध होते हैं। याद रखो, हमारे पाप यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम लोग शुद्ध हुए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना 1:1 के अनुसार क्या है, वो वचन है। यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 3 के अनुसार यीशु ने कहा वचन तुम्हें शुद्ध करता है। याद रखो, प्रार्थना तो सिर्फ एक माध्यम है, पर हम शुद्ध जो होते हैं वो वचन से होते हैं। फिर नम्रता से ग्रहण करने वाले लोगों का उद्धार होता है। कोई व्यक्ति अपने घमंड में कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। जब एक व्यक्ति अपने टूटे मन से प्रभु के पास आता है तो परमेश्वर उसका उद्धार करता है। और जब हम यही वचन लेकर लोगों के बीच में जाते हैं तो परमेश्वर उन टूटे लोगों का उद्धार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है याकूब की किताब अध्याय 1 वचन 21 के अनुसार परमेश्वर नम्रता से ग्रहण करने वालों का उद्धार करता है। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 23 में, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 23 में प्रभु का वचन कहता है कि बचपन से ही वचन से ही हमें नया जीवन मिलता है। याद रखो, वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें नया जीवन मिलता है। यूहन्ना 3:16 में यीशु मसीह ने कहा निकोदेमुस को कि जब तक तुम नया जीवन नहीं पाओगे तब तक तुम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। तो नया जीवन कैसे पाते हैं? वचन से ही हम पाते हैं। और वचन भरोसेमंद है। आदमी भरोसेमंद नहीं है, शैतान भरोसेमंद नहीं है, ये संसार भरोसेमंद नहीं है, पर साम्स भजन संहिता 93:5 के अनुसार परमेश्वर का वचन जो है वो भरोसेमंद है, जो भी इसके अंदर बातें दी गई है। भजन संहिता 117 के अनुसार परमेश्वर के वचन की सच्चाई, न्याय और उसके कामों के बारे में जो भी बताया गया है, जो भी उपदेश है वो विश्वास योग्य है। तो इसलिए आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के साथ बने रहो, क्योंकि यही हृदय को परिवर्तन करते हैं। आमीन।